चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि खबर मशहूर शायर राहत इंदौरी से जुड़ी है। दुखद खबर आ रही है सामने। राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हुआ है। 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी ने आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि राहत इंदौरी कोरोना से पीड़ित थे, जो अस्पताल में भर्ती थे। इंदौर में उनका लगातार इलाज चल रहा था। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राहत इंदौरी एडमिट हुए थे। खुद उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की थी। उन्होंने बताया था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, लिहाजा वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब से कुछ देर पहले जानकारी मिली कि हार्ट अटैक के चलते मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हुआ है। लगभग 40 से 45 साल तक राहत इंदौरी ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। देश के जाने माने शायर के तौर पर उनकी शायरी को लगातार देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्यार मिला है, सराहा गया है। लेकिन इस वक्त की दुखद खबर राहत इंदौरी से जुड़ी, जो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन जो जानकारी शुरुआती सामने आई है उसके मुताबिक दिल का दौरा पड़ने की वजह से राहत इंदौरी साहब का निधन हुआ है। लगातार याद किया जा रहा है सोशल मीडिया पर राहत इंदौरी को। हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी अपनी यादों को अब साझा कर रहा है। राहत इंदौरी से जुड़ी 45 साल तक लगातार सक्रिय रहे हैं राहत इंदौरी अपनी शायरी के लिए, लेकिन कोरोना के शिकार हुए। किस तरीके की पृष्ठभूमि रही है राहत इंदौरी साहब की, हम आपको बता दें। जैसा हमने आपको बताया, 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी साहब का निधन हुआ है। दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, ये शुरुआती जानकारी सामने आई है। हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव थे अस्पताल में, इसी के चलते एडमिट भी हुए थे। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में वो एडमिट हुए थे कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण। लेकिन आज शाम 4 बजे, अब से कुछ देर पहले, राहत इंदौरी ने आखिरी सांस ली। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में कोरोना के चलते उनका इलाज चल रहा था, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक की वजह से राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हुआ है। देर रात ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पहले ट्वीट कर उनके बेहतर सेहत की कामना की थी, लेकिन अब निधन की जानकारी के बाद हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है और अपने अपने तरीके से नमन कर रहा है, याद कर रहा है राहत इंदौरी साहब। 45 साल तक लगातार सक्रिय रहे हैं राहत इंदौरी, और इससे ज़्यादा लंबे वक्त तक अपनी शायरी के लिहाज से। ये हम आपको उनका वो ट्वीट दिखा रहे हैं जो राहत इंदौरी साहब का आखिरी ट्वीट है। लगातार वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते थे। मध्य प्रदेश के खासकर तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखते थे, समाज से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते थे। ये 11 अगस्त का उनका आखिरी ट्वीट है जो आप देख रहे हैं। सुबह 7:35 पर उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोविड टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूँ। एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फ़ोन ना करें। मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। तो आप समझ सकते हैं इस ट्वीट के ज़रिए भी किस तरीके का व्यवहार, किस तरीके की नेचर राहत इंदौरी साहब की रही है कि न सिर्फ वो अपने चाहने वालों को ये जानकारी साझा करते हैं कि वो एडमिट हो रहे हैं अस्पताल में कोरोना की वजह से, साथ ही साथ वो ये भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि ना खुद परेशान हो और ना ही उनके परिवार वालों को परेशान किया जाए। खुद वो जानकारी साझा करते रहेंगे। ये ट्वीट उनका आखिरी ट्वीट है। ये ट्वीट उन्होंने तब किया जब उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसी के चलते उनको इंदौर के अरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके बाद का ये ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन राहत इंदौरी साहब देश और दुनिया में अपनी शायरी के लिए जाने जाते हैं। आज भी हर कोई उनके उन्हीं तमाम शायरियों को याद कर रहा है। आप भी देखिए। हादसा बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा। हाय हाय, बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। बनके एक हादसा बाजार में आ जाए। हादसा तो सुना आपने राहत इंदौरी साहब को। जैसा कि आपको बता रहे थे कि लगातार वो समाज से जुड़े हर मुद्दे पर सक्रिय रहते थे। खासतौर पर सोशल मीडिया में लगातार वो एक्टिव रहते थे, तमाम मुद्दों पर अपनी राय, अपनी बात रखते रहे। कोरोना के चलते कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हुए और अब 4 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ, शुरुआती जानकारी के मुताबिक।